तो अभी तक हमने स्टार्ट किया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, एलसीएम एचसीएफ देखा था, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 150 मीटर इंटू 60 मीटर। उसकी डायमेंशन दे रखी है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी डायमेंशन दे रखी है। टू साइक्लिस्ट Karan and Vijay start together and can cycle at speed of 21 meter per minute and 28 meter per minute respectively. They cycle along a rectangular track around the field from the same point and at the same moment. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लीजिए ABCD, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी डायमेंशन दे रखी है 150 मीटर लेंथ और 60 मीटर ब्रेथ, ठीक है। तो दो बॉयज हैं, करण एंड विजय, तो वो दोनों साइक्लिस्ट है, तो वो दोनों किसका चक्कर लगा रहे हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक की स्पीड दे रखी है 21 मीटर पर मिनट, एक की दे रखी है, विजय की दे रखी है 28 मीटर पर मिनट। हमें फाइंड आउट करना है कि ये दोनों कब मिलेंगे, दोनों सेम टाइम में निकलते हैं, सेम जगह से, सेम पॉइंट से, ठीक है। ए से बी में जाएगा, फिर बी से सी में, फिर सी डी, फिर ए डी, ठीक है। तो ये पूरी पाथ को कवर करते हैं। तो अब हमें देखना है कि ये दोनों कब मिलेंगे, दोनों की टाइमिंग अलग, दोनों की स्पीड अलग है, तो हमें ये देखना है कि कब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि ये इस ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ कितनी है 150 और ब्रेथ कितनी है 60, ऐड करेंगे 150 प्लस 60 कितना हो जाएगा 210, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 मीटर, ठीक है। ये तो पैरामीटर निकल गया। अब हम क्या देखेंगे, करंट की स्पीड दे रखी है, तो हम पहले तो ये चेक करेंगे कि करंट को कितना टाइम लग रहा है ये पूरी डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। ये पूरा पाथ कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय करण टू कंप्लीट rectangular track at speed, किस स्पीड से चल रहा है 21 मीटर पर मिनट की स्पीड से, तो उसको कितना टाइम लग रहा है ये पूरी डिस्टेंस कवर करने में। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं टी के से, क्योंकि करंट के लिए निकाल रहे तो के लिए, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, पूरा पैरामीटर को कवर कर रहा है, तो कितना ले रहा है 420, और स्पीड कितनी है 21 मीटर पर मिनट। तो 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, तो कितना आ गया टाइम, कितना टाइम ले रहा है करंट 20 मिनट, ठीक है। अब ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, विजय का निकालेंगे। विजय के लिए निकालते हैं टाइम टेकन बाय विजय टू कंप्लीट
rectangular track at speed, ये कौन सी स्पीड से चल रहा है? 28 मीटर पर मिनट की स्पीड से, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लग रहा है? इसको ले ले टीवी, ठीक है, टीवी से डिनोट कर रहे हैं इसके टाइम को। तो इसमें भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है फॉर्मूला। डिस्टेंस कितना? 420 मीटर, ठीक है। स्पीड कितना ले रहा है? 28 मीटर पर मिनट। 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 15 जा। तो इसका टाइम कितना आया? 15 मिनट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? आफ्टर हाउ मेनी मिनट, मतलब कितने मिनट के बाद ये दोनों मीट करेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे दोनों के टाइम का। करण का टाइम कितना था? 20 मिनट, ठीक है। जब भी हमें निकालना हो कब वो लोग मिल रहे हैं, ठीक है, मीट टाइम, या तो कभी क्वेश्चन आएगा कब किसी बस का या ट्रेन का, तब भी हम क्या निकालते हैं उसमें? मिनट, सॉरी, हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5, 20 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम में क्या देखते हैं अब? ईच फैक्टर, जितने भी फैक्टर है उनका प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, और कोई है इन दोनों में? नहीं। अब देखेंगे 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 और 5 की भी 1, तो कितना आ जाएगा आंसर? 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 15 4 जा कितना होता है? 60। हमारा टाइम कितना निकल के आया? 60 मिनट। तो 60 मिनट बाद ये लोग मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन 2 में? ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete cycle? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? 3 लोग हैं, ठीक है, 3 पर्सन जो कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो उनके अलग अलग स्टेप्स हैं। एक का है 42 सेंटीमीटर, एक का 40 सेंटीमीटर, तीसरे का 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पूछा क्या गया है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, वो लोग मिनिमम कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब तीनों एक साथ कितनी डिस्टेंस में पहुंचेंगे। ऐसा कब टाइम आएगा जब वो तीनों सेम डिस्टेंस में हो जाएंगे, तो वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको, तो हम क्या निकालेंगे? इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे इन तीनों का, तो हमें क्या मिल जाएगा? मिनिमम डिस्टेंस 40 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 45 का 5 9 जा 45 होता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दिया? इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि 2 3 बार है। 42 का क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 7, और 45 का क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 5। हमें निकालना क्या है? एलसीएम। एलसीएम क्या निकालते हैं? जितने भी प्राइम फैक्टर निकल के आते हैं उनका प्रोडक्ट। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब इन सबकी क्या देखते हैं? मैक्सिमम पावर।
तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, 3 की मैक्सिमम पावर 2 और 5 की 1 है और 7 की भी 1 है। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 7 जा 35, 9 8 जा 72 इंटू 35, मल्टीप्लाई करेंगे 72 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 36, 2 जा 6, 7 जा 21, 6 6 12, 3 4 5। तो आंसर कितना मिला हमें 2520। ठीक है, मिनिमम इतनी डिस्टेंस लगेगा जब ये लोग सेम डिस्टेंस में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर 6, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या है 0, और एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमें पता करना है कि ये क्या n, इसकी जो लास्ट डिजिट होती है वो क्या 0 पे एंड होगी। तो आप देखिए जो भी नंबर जिसके भी एंड में लास्ट डिजिट 0 होती है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे फिर 2 इंटू 5, अगर 100 का देखें तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अधिकतर देखते हैं जो जिसमें लास्ट डिजिट क्या होती है 0 होती है तो उसके लिए क्या हो जाता है, फैक्टर क्या होना चाहिए 5, 5 तो मस्ट है। ठीक है, उसके फैक्टर क्या हो जाना चाहिए 2 इंटू 5। ठीक है, तो चेक करते हैं 6 की पावर n में क्या ये फैक्टर है, तो हम 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 3 पावर n। तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो यहाँ हम कितना भी कुछ कर लें लेकिन हमें यहाँ पे 5 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कभी 0 पे एंड होगा ही नहीं। 6 की पावर n कैन नेवर बी एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, ये कभी भी एंड नहीं होगी 0 पे, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 does not have a 5, या फिर और मल्टीपल ऑफ 5, या तो मल्टीपल हो 5 का या तो फिर 5 हो। ठीक है, तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें एक्सप्लेन करना है व्हाई दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए तभी वो क्या बनता है, कंपोजिट नंबर बनता है। तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 77 इंटू 13 प्लस 13। तो मल्टीप्लाई करते हैं 7 3 21, 7 3 21, 21 23, 7 7 कितना आ जाएगा 1, 7 3 10, 7 8 9 10, तो कितना है 1001 प्लस 13, तो कितना आ जाएगा 3 1 4 1 0 1। अब इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
अगर दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर निकल के आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 14। अब किससे करेंगे, 3 से, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब किससे जाएगा, 13, 13 का स्क्वायर होता है 13, 13 जा 169। अब किससे जाएगा, 13 1 जा 13। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर देखिए क्या क्या निकल के आए, 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तो कितने फैक्टर निकल के आए, 2 3 13। तो दो से ज्यादा जिसके भी फैक्टर होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये नंबर क्या बन गया हमारा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यस, composite number. It is a composite number because it has more than 2 factor. ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसी में दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हमें ये भी चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6 प्लस 5। ठीक है, 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई कर लेंगे जल्दी से, 52, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 8 9 10, 4 5 और 0। ठीक है, 5 0 4 0 प्लस, तो क्या आ गया, 5 0 4 0 प्लस 5। ठीक है, प्लस 5 कर देंगे तो 5 0 4 5। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए सीधे से लास्ट में 5 डिजिट है तो हम डायरेक्ट 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 5 9 जा 45। ठीक है, अब 1 0 0 9 ये खुद ही एक प्राइम नंबर है तो ये डायरेक्ट किससे जाएगा, इसी से। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर निकल के आए, 5 0 4 5 के 5 इंटू 1 0 0 9। और 1 भी सबका फैक्टर होता है तो इसके कितने फैक्टर निकल गए, 1 2 3, 3 प्राइम फैक्टर निकल के आए। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या थी, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये है, आंसर क्या हो जाएगा, यस इट इज अ composite number. Yes, it is a composite number because it has more than 2 prime factors. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A fruit vendor has 990 apples and 945 oranges. He packs them into a basket. ठीक है, एक फ्रूट वेंडर है जिसके पास 990 एप्पल्स है और 945 ऑरेंजेस है, वो बास्केट में उसको पैक कर रहा है। Each basket contains only one of the two fruits but in equal number. तो हर एक बास्केट में केवल एक ही टाइप्स के फ्रूट जाएंगे, दोनों में से एक ही फ्रूट जाएगा, या तो एप्पल है तो एप्पल ही जाएगा एक बास्केट में। ठीक है, हमें ये नहीं पता कितनी बास्केट्स हैं। ठीक है, अगर इसमें एप्पल है तो एप्पल ही जाएगा, अगर इसमें ऑरेंज है तो ऑरेंज ही जाएंगे, लेकिन इक्वल अमाउंट में, जितने एप्पल इसमें है उतने ही ऑरेंजेस इसमें भी होने चाहिए, उतने ही एप्पल इसमें भी होने चाहिए, और जितनी भी बास्केट हो उतने। हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट
in order to have minimum number of baskets. तो मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट में हमें क्या पता करना है कि हर एक बास्केट में कितने फ्रूट्स जाएंगे, नंबर ऑफ फ्रूट्स पता करने कि एक बास्केट में कितने फ्रूट जा सकते हैं। तो उसको पता करने के लिए हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, कॉमन। ठीक है, देखिए 990 और 945 एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्रूट्स पता करना है, नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच बास्केट, कितने फ्रूट्स होंगे ईच बास्केट में। ठीक है, तो वो पता करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। ठीक है, और एचसीएफ कैसे निकलता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 990 इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले कैसे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये किससे जा रहा है, 3 से, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये किससे जा रहा है, 3 से, 3 5 जा 15 और ये 1 कैरी, 3 5 जा 15। अब किससे जा रहा है, 5 5 1 जा 5, अब 11 1 जा 11। ठीक है, अब किसका करेंगे, 9 4 5 का, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अगर लास्ट में 5 हो तो डायरेक्ट आप 5 से भी कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। अब किससे करेंगे, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, तो हमने इनके क्या कर दिए, प्राइम फैक्टर कर दिए। इसका क्या है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11, और इसका किया तो कितना मिला हमें, 945 का 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7। हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है, तभी हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच बास्केट। तो कॉमन क्या है, 3 और 5 कॉमन है। अब इन दोनों की क्या देखते हैं, लोवेस्ट पावर देखते हैं। स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 3 की, 3 स्क्वायर और 5 की 1। तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5, 9 5 जा 45। तो मिनिमम कितने फ्रूट्स आ गए, 45 फ्रूट्स हर एक बास्केट में होंगे। 45 इसमें भी होंगे, 45 इसमें भी होंगे, 45 इसमें भी होंगे। ठीक है, जितने भी बास्केट होंगे उसमें कितने फ्रूट्स आ सकते हैं, 45।